प्रभु की लीला अजब है। हम 100 वर्ष का सामान इकट्ठा करते हैं, पल का भरोसा नहीं। केवल अंदर का रास्ता ही हमें हम तक पहुंचाने में सहायता कर सकता है। फिर भी हम कहाँ हैं कह नहीं सकते। इसे जानने के लिए मन की अवस्था समझने का प्रयास किया जा सकता है। पर मन अवस्था बदलता रहता है। अवस्था से परिस्थिति बनती है। इसलिए कई प्रकार की क्रियाएं, चाहे शरीर की हों या मन की, अपने आप होती हैं। कारण पहले शरीर में और मन में छाप छोड़ दी गई थी। छाप छोड़ी किसने थी? यह छाप उन्हीं दृश्यों ने या फिर उन बातों ने अथवा विचारों ने जो हमने जैसे भी ग्रहण किए, देखे या महसूस किए थे। यही कारण है कि हमारे अंदर शरीर में या फिर मन में विकार पैदा होते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तब ये क्रियाएं तथा विचार बहने लगते हैं। बात केवल यही नहीं है, हम क्या करते हैं, अपने अंदर कूड़ा भरते रहते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का और तो और अहंकार यानी ईगो भी भर लेते हैं। इसी कारण इच्छा यानी आकर्षण यानी लगाव या फिर जुड़ाव होता है। हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, सब कुछ पकड़कर ही रखना चाहते हैं। इस सब कुछ से जब हम दूर होते जाते हैं तो निर्मलता, निश्चितता आती जाती है और विकार दूर होते रहते हैं। यही स्थिति शरीर की भी होती है। कोई विकार आ जाए, साधना के दौरान कोई शरीरगत समस्या आ जाए तो हमें देर नहीं लगती यह कहने की कि यह हमारे ध्यान के कारण हुआ है, अन्य साधना के कारण हुआ है। यह समस्या, बीमारी, परेशानी हमें इसी कारण हुई है। और तो और हम यह भी आसानी से कह लेते हैं कि यह फलां देवी देवता का प्रकोप या किसी अन्य कारण से हुआ है। मित्रों, देवी देवता तो सदा सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वो भला किसी के लिए क्यों समस्या या परेशानी का कारण बनेंगे? रही बात किसी अन्य कारण की, उसके लिए हमें अपने मन की स्थिति को जांचना है और प्रकृति के सत्व, रजस, तमस गुणों को समझना है। डॉक्टरी समस्या को डॉक्टर की सलाह से और अपने अंदर ही विचारों में, शरीरगत दोषों के लिए अपने खान पान की स्थिति को ध्यानपूर्वक जांचना है। जो अंदर में डर छिपा हुआ है उसे बाहर निकालना है। इसका मतलब है कि मन हमारा अंधा है। यदि हम सब आँख वाले हैं तो मन हमें अंधा क्यों बनाता है? मन से परे यदि हम बुद्धि का सहारा लें तो बुद्धि हमें अच्छा बुरा अलग करके दे भी दे, तब भी समझ नहीं आती। कारण मन हमें गिराता है, मन ही उठाता है, मन ही ललचाता है और अनेक सपने सजाकर हमें देता है। यहाँ ध्यान का महत्व पता चलता है। मन या तो गलत दिशा की ओर धकेलेगा या फिर सही दिशा की ओर ले जाएगा। यह सब मन की प्रकृति, मन की अवस्था या फिर परिस्थिति के कारण ही होता है। मनुष्य की प्रकृति तो सरल होती है, सहज होती है, विकट होती है या फिर निष्कृष्ट होती है। निष्कृष्ट से मतलब नीचे की ओर या अवनति की ओर, या ऐसे कह लो कि नुकसान की ओर ले जाने वाली होती है। सो व्यक्ति की प्रवृत्ति इसी से बनती है। ध्यान से जब मन में उठते विचारों को समझने का प्रयास साधक करता है तो भाव के बारे में जानकारी मिलती है और अधिक गहरे जाने पर उन घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों, पदार्थों की समझ आनी शुरू होती है जिनके कारण विचार पैदा हुए तथा मन में नकारात्मकता की प्रवृत्ति आई।
इन्हें केवल सकारात्मक विचारों से अथवा युक्त आहार से यानी संतुलित भोजन तथा अपने सांसों पर नियंत्रण पाकर ही दूर किया जा सकता है। सीधे तौर पर से यह कहना है कि ध्यान से ही नकारात्मक विचारों, नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करके जिंदगी के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अच्छे साहित्य, अच्छे संगीत, अच्छी कला का सहारा लिया जा सकता है। जितना हो सके सीधे प्रकृति के नज़दीक रहकर प्रयास किया जा सकता है। प्रकृति यानी नेचर। मन तो रेत की तरह से ही बिखर जाता है। इसे शांत करने का मार्ग प्रभु सिमरन, स्वविश्लेषण या इसे आत्मविश्लेषण कह लें और ध्यान से शुद्ध व स्थिर करके शांति को प्राप्त करना है। तभी मानव समाज को उन्नत करते हुए साधक स्वकल्याण की ओर बढ़ेगा। ध्यान से मन बिखरता नहीं, संवरता है, क्योंकि इससे प्रेम पैदा होता है, लगाव नहीं। ध्यान साधक सबसे प्रेम करता है, चाहे वह प्रकृति जनित कोई वस्तु है, कोई दृश्य है या फिर कोई व्यक्ति है। वह साधना मार्ग पर चलते हुए मन को इतना ऊपर उठा लेता है कि उसमें स्वच्छंदता, निश्चलता, निश्चितता, निश्चलता तथा निर्मलता अपने आप आ जाती है। ओम नमः शिवाय।